आज के मॉर्निंग जप सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे हिज ग्रेस तुलसी गोविंद प्रभु जी का। प्रभु जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। और हम लोग का परम सौभाग्य है कि आज आप हम लोग को चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 16 और 17 आज आप बताएंगे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू नवरूप कृष्ण प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। तो आज के 2 श्लोक हैं उसी चौथे अध्याय का, मतलब दिव्य ज्ञान जिसका शीर्षक है, श्लोक नंबर 16 और 17। बहुत ही महत्वपूर्ण है अध्याय भी और ये श्लोक भी विशेषकर। और इसको समझने के लिए मुझे बहुत समय लगा था, पर इसको समझना कठिन भी नहीं है अगर भक्तों की कृपा हो जाए तो। हाँ, ऑफ कोर्स आप सब लोग तो कई बार सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे, और इस विषय के ऊपर पहले भी हमारे बीच भी चर्चा हो चुकी है। तो मेरी आवाज क्लियर है ना प्रभु? हरे कृष्णा जी प्रभु। तो श्लोका डिस्प्ले मैं करूं या कोई और करेगा? मैं करूं? प्रभु आप शेयर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको 416? जी प्रभु। ओके, बहुत अच्छा श्लोक है। किम कर्म किम कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है? किम कर्म। अकर्म क्या है? किम अकर्मेति। बड़े बड़े कवि विद्वान लोग भी इस पे मोहित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तत्ते कर्म, आज मैं तुमको क्या प्रवक्ष्यामि बताने वाला हूं, जिसको जानकर यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, सारे अशुभ से तुम मुक्त हो जाओगे। भावार्थ और तात्पर्य अनुवाद। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य लंबा है, महत्वपूर्ण है, आप लोग पढ़ लेना इसको। मैंने पढ़ लिया बहुत दिनों बाद। और उसके बाद दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक भी साथ पे पढ़ लेता हूं मैं, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट है। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कि कर्म की गति इतनी गहन है, मिस्टीरियस है, ये हमें ठीक से समझना होगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। सेम जो पिछले श्लोक में था लगभग। भावार्थ, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो जब मैं इसको एक्सप्लेन करता था अपने क्लास में, तो अब शब्दों के जाल में, शब्दों के माने जो फ्लो में मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, और सुनने वाले भी कभी कभी कंफ्यूज। नए नए थे हम लोग, 20 साल पुरानी बात है, मे भी 15 साल पुरानी बात। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको समझने के लिए या इसको प्रेजेंट करने के लिए हम एक शब्द जोड़ेंगे, क्रिया। क्रिया और कर्म में अंतर समझना होगा, है ना। क्रिया हर आत्मा की चेतना, हाँ, इस जगत के अंदर, हाँ, आत्मा या इस जगत के बाहर आत्मा। जगत के बाहर वो आत्मा है जब वो आध्यात्मिक जगत में है,
और इस भौतिक जगत के अंदर वो जीव आत्मा, हाँ, जो जीवन जीते हैं 84 लाख प्रकार के, है ना, चाहे वो जीव आत्मा हो या आत्मा हो, इस संसार में हो या वैकुंठ लोक या आध्यात्मिक जगत में हो, वो क्रियाशील हमेशा रहती है आत्मा, क्योंकि वो चेतन है, वो जड़ पदार्थ नहीं है। तो चेतन व्यक्ति उसको बोला जाता है। चेतन व्यक्ति कोई जड़ व्यक्ति नहीं है, एक डेड बॉडी की तरह। तो चेतन व्यक्ति का मतलब है वो हमेशा क्रियाशील है, निष्क्रिय कभी नहीं हो सकती, हमेशा सक्रिय रहती है, 24/7 ऑलवेज। जैसे कि हम जल से उसकी तरलता को अलग नहीं कर सकते, जैसे प्रभुपाद बताते हैं ना, अग्नि से उसकी ऊष्मा को नहीं अलग कर सकते हैं, तो क्या मतलब हुआ उसका? फिर कोई मतलब नहीं हुआ। उसी तरह से क्रियाशीलता को हम आत्मा से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने के बाद वो क्रिया करती है और आध्यात्मिक जगत वो निष्क्रिय है, नहीं। इवन पेड़ पौधे में भी जब आत्मा प्रवेश करती है, हाँ, पेड़ पौधे का शरीर मिलता है, स्थावर लख विंशति 20 लाख प्रकार के जो स्थावर है, हाँ, एक जगह रुकने वाले, वो भी क्रियाशील रहते हैं, उसमें भी आत्मा क्रियाशील है। अब ये क्रिया जब हम आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक चेतना अपने स्वरूप में रहते हैं, पूरे ज्ञान में रहते हैं, हाँ, शाश्वत रूप से, और आनंद में भी रहते हैं, तो वहां भी सारी क्रियाएं केवल भजन क्रिया है। कृष्ण ही सब कुछ है, सर्वोपरि है, और उसकी प्रसन्नता के लिए भाई ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं स्वतः, बिकॉज ये उसका स्वरूप है जीवात्मा का। हाँ, आध्यात्मिक जगत में जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और हम इसी अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तो कृष्ण के बहिरंगा शक्ति के दास बनने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं। वही स्वरूप है हमारा दासत्व का, लेकिन यहाँ पे आकर के हम कृष्ण भावनामृत से विहीन होकर के, हाँ, कृष्ण सेवा से विहीन होकर के हम माया की सेवा में लग जाते हैं। कृष्ण की बहिरंगा शक्ति, जैसे कि जेल के बाहर कोई मुक्त है, हाँ, देश के कानून को, सरकार के कानून को, जो भी शासक है, शासन है, क्या उसको फॉलो करता है, वो मुक्त है। लेकिन अगर नहीं करता है वो, उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो वहां भी वो शासित है, वो सरकार के मतलब नियम के अनुसार ही उसको चलना पड़ेगा, लेकिन बंधन में है वो स्वतंत्रता उसकी खत्म हो जाती है। वहां कुछ भी वो गलत करेगा उसको दंडित किया जाएगा। तो सेम इस भौतिक जगत में भी जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने संबंध को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं कि हमें हमेशा भजन क्रिया में रहना है, कृष्ण के आदेश अनुसार ही सब कुछ करना है, चाहे हम कोई भी वर्ण में हो, कोई भी आश्रम में हो, हम गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, हाँ, चाहे हम आश्रम कोई भी हो या वर्ण कोई भी हो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या उसके भी नीचे चांडाल है, क्या अलग अलग प्रकार, हर अवस्था मतलब हर इस प्रकार के भवरोग में हमको कृष्ण का दासत्व करना है, नहीं तो हम कृष्ण के बहिरंगा शक्ति माया का दास हम बनेंगे अपने इंद्रियों का, और अपने आप को स्वतंत्र समझेंगे, लेकिन हम बद्ध हैं। तो यहाँ पे ही हमको समझना चाहिए कि ये जो जब हम बद्ध अवस्था में आ जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल करके, संबंध को भूल करके, कर्तव्य को भूल करके, अपने उद्देश्य को भूल करके, और जो भी है, तो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो कर्म क्रिया बन जाती है। हाँ, देखिए कर्म शब्द हर जगह यूज हो रहा है, लेकिन समझने के लिए ये कर्म क्रिया है, और वहां पे अकर्म क्रिया, भजन क्रिया, यज्ञ क्रिया, सेवा क्रिया,
तो हम जेल के अंदर भी हम कानून को फॉलो कर सकते हैं, हाँ? तो जल्दी हम मुक्त हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे भले बंधन में हों, लेकिन जैसे हमें भक्तों का संग मिलता है जो उस जेलर की तरह है, हाँ? जो हमको हमारे प्रायश्चित करवा करके, हमको शिक्षा दे करके इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता बताने के लिए, हाँ, वो शरीर धारण करके आते हैं। स्वयं भगवान भी आते हैं। क्या बता ना, वृक्ष न कबों फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु जर, परमार्थ के लिए ही साधु शरीर धारण करके आते हैं। वो जो गुरु के रूप में आते हैं, हमें उन्हें अपनी तरह बद्ध जीव नहीं समझना चाहिए। गुरुजन जो होते हैं वो हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे सुधार के लिए, हमको फिर से भजन क्रिया में लगाने के लिए, कर्म क्रिया बंद करवाने के लिए, अकर्म करने के लिए, यज्ञ करने के लिए यहाँ आते हैं और हमें शिक्षा देते हैं। वही भगवान गुरु के रूप में आते हैं। पहले चैत्य गुरु के रूप में, मार्गदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वो अपने अपने अलग अलग गुरु तत्व के अंदर जितने भी रूप हैं वो लेकर के आते हैं। स्वयं भगवान की शक्ति, गुरु तत्व की शक्ति हमारे उद्धार के लिए आती है। तो हमें उनसे संग करके, हाँ, उनकी सेवा करके, हाँ, प्रणिपात, हाँ, सरेंडर करके, समर्पण करके, जैसे कि जेल के अंदर कैदी समर्पण करता है, हाँ, हमें उससे शिक्षा लेनी होगी, हमें उनसे दीक्षा लेनी होगी और उनकी कृपा से, उनकी शिक्षा की कृपा हो क्या, या उनकी अहेतु की कृपा हो, जो भी, हमको उसको तपस्या पूर्वक या निष्ठा पूर्वक पूरी तरह समर्पण करके बस उनके आदेशों का पालन करना है, उनके निर्देशों का पालन करना है। तब वो ही अकर्म है। हम ये सोचे कि हम उनसे सीख लें फिर हम करेंगे, नहीं। सीख ले करेंगे वो जब समय आएगा, बहुत समय लगेगा उसमें, आप भी गुरु बन जाओगे फिर दूसरों को सिखाने के लिए, शिक्षा गुरु या जो भी। परंतु हमेशा हमको उनके संरक्षण में रहना है, हमेशा उनके शेल्टर में रहना है। ऐसा नहीं कि हम एक बार गुरु से दीक्षा ले ली, शिक्षा ले ली, क्या हम भी महाजन बन गए, नहीं। हम जब तक आश्रय में हैं तब तक हम महाजन हैं, तब तक हम शिक्षा गुरु हो, ये वो। जिस दिन हम ये सोचेंगे कि नहीं अभी हमें आश्रय की जरूरत नहीं है, हम फिर माया में आ गए, इसका मतलब फिर जारी जितनी भी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और तो क्या, हम थोड़ा सा भी अपराध करेंगे इस मिथ्या अहंकार के कारण, हाँ, आश्रय को हटा करके, तो हम जैसी अपराध करेंगे हमारा पतन हो ही जाएगा। इसका मतलब अगर अपराध नहीं करना है, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध या जो भी 10 नाम अपराध, तो हमें हमेशा 24/7 अपने आप को उसके आश्रय में रखना होगा, समर्पण में रखना होगा, हाँ, उनके निर्देशन में चलना होगा, हाँ? ये समझना होगा कि अकर्म सीख लेने के बाद हम अकर्म नहीं करेंगे। अकर्म हमेशा क्या हम आश्रय में रहकर ही कर सकते हैं, नहीं तो विकर्म हो जाएगा या कर्म हो जाएगा। इसको कर्मकांड भी बोलते हैं। ये शॉर्टकट में समझने की है कि विकर्म क्या है, कर्म क्या है। हमारे लिए दोनों ही विकर्म है, वैष्णवों के लिए कर्म हो या विकर्म हो, दोनों ही विकर्म है। क्या हमारे लिए अकर्म करना है, मतलब वो क्रिया जिसमें कर्म न हो। अभी हम केवल मनुष्य योनि में हम जो बैठे हैं, इस मनुष्य योनि में ही इसको कर्म योनि बोलते हैं, हम कर्म क्रिया कर रहे हैं। और बाकी की योनियों में मनुष्य और देवता सब इसमें आ गए, और बाकी की योनियों में 80 लाख जो बताए गए, जलजान नवल खानी स्थावर अलख विंश जो भी है, तो उन सब में जब हम रहते हैं तो केवल भोग योनि उसको कहते हैं। जो भी हमने कर्म किया, कर्म क्रिया की हमने, उसको भोगने के लिए, उसके फल को भोगने के लिए ही हम बाकी की योनियों में जाते हैं। और जैसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो हमारे यहाँ माने हमारा जो खाता खुल जाता है,
चित्रगुप्त केस में, हाँ? चित्रगुप्त यमराज का जो सेक्रेटरी है या जो भी उसका अकाउंटेंट है, हिसाब किताब रखने वाला, वो हमारे कर्म क्रियाओं का हिसाब किताब रखना शुरू कर देता है, क्योंकि मनुष्य योनि मिल गई है। हाँ? बस ऐसे करते करते हमारे कर्म का खाता जो खुलता है, तो कर्म बढ़ते जाते हैं, विकर्म भी बढ़ते जाते हैं। फिर हम पाप और पुण्य के चक्कर में रह करके सुख और दुख, नरक और स्वर्ग हम भोगते रहते हैं। तो ये तथाकथित सुख, चाहे स्वर्ग का हो, चाहे स्वर्गीय जीवन यहाँ पे हो, वो सब ही विषैले हैं। खट्टे फल हो या मीठे फल हो, सब विषैले फल हैं। कर्म का फल ठीक है, मीठा हो सकता है, विकर्म का फल खट्टा हो सकता है, पर दोनों ही जहरीले हैं, क्योंकि हमको दोनों ही कृष्ण भावनामृत से दूर रखने वाले हैं, हमको स्वरूप सिद्धि से दूर रखने वाले हैं। तो हमें दोनों को त्यागना है, कर्म और विकर्म, हमें अकर्म में प्रवेश करना है। इसको समझने के लिए बड़े बड़े विद्वान फेल हो जाते हैं, लेकिन जो परंपरा से प्राप्त करते हैं ज्ञान, क्या जैसे इस अध्याय में स्टार्टिंग बताया गया, एवं परंपरा प्राप्तम, तो वो उसको यथारूप में वो ज्ञान मिल जाएगा, और वो आसानी से, जिसमें लोग मोहित होते रहते हैं, लेकिन जो एक बार परंपरा के आश्रय में आ जाता है, परंपरा मतलब कृष्ण का आश्रय, कृष्ण के आश्रय में आ जाता है, गुरु के आश्रय में आ जाता है, उसको आसानी से, सरलता से समझ में सब कुछ आ जाता है, इतना कि वो दूसरों को भी समझा सके और अपने जीवन को पूरी तरह सफल बना सके, अपने अस्तित्व को सफल बना सके, और वापस भगवत धाम घर वापसी खुद को और दूसरों को भी ले जा सके। हरे कृष्णा। आई स्टॉप हियर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल प्रभु, बहुत सुंदर। और आपने जो बोला था वो सच में कंफ्यूजन वाला है था ये श्लोक। हम लोग तो अकर्म को पता नहीं क्या क्या समझ रहे थे भाई। आगे भी इसमें कोई श्लोक में ये दिया हुआ है कि अकर्म ये है माने पाप है, लेकिन आपने ही इसको क्लियर किया, और आज जो आपने बताया क्रिया के साथ जोड़ के, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ननप्रिया माता जी ने हैंड रेस किया है, उनको माता जी हरे कृष्णा। आप हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। बहुत बार मैंने आपका ये लेक्चर भी सुना था, आपका यूट्यूब में था जो मायापुर टीवी में, इसी के ऊपर, तो तब भी मेरे को समझ में आ गया था प्रभु जी। यहाँ पे आपने जैसे हम लोगों को आपने डिफरेंशिएट किया क्रिया और कर्म को, है ना, कि हम लोग अगर कर्म का फल भोगने के लिए होता है तब उसको आप कर्म बोल रहे हैं, और जब मतलब गुण है, क्रिया आत्मा का गुण होता है क्रिया करना, तो उसको हम रोक नहीं सकते, वो हमेशा आत्मा के पास रहता है। तो जब आपने बोला कि जब हम यहाँ पर आकर भूल जाते हैं कि हमको कृष्ण के लिए ही क्रिया करनी है, और फिर यहाँ पर आकर हम माया के दास बन जाते हैं, और फिर हम कृष्ण के लिए क्रिया नहीं करते, कर्म करते हैं। तो प्रभु जी, आप हम लोग क्रिया को कर्म बोल सकते हैं? बस क्रिया विल बिकम कर्म, आप उसको कर्म क्रिया क्यों बोल रहे हैं? मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि क्रिया कर्म हो गई है। माता जी, सब लोग यही बोलते हैं कर्म हो गई, ये कर्म गलत नहीं, ये कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन जो भी बोले ये कर्म कर रहे हैं, मतलब हम माया के दास बन के, इंद्रियों के दास बन के हम क्रिया कर रहे हैं, अपने स्वरूप को भूल हाँ, करके तो प्रभु जी नहीं। आपने दोनों का अंतर बता दिया ना कि क्रिया तो गुण है आत्मा का, उसको करना ही है, और फिर आपने बोला कि हम जब यहाँ पर आ जाते, वहां पर रहते हैं, तो इसको भजन क्रिया बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में। यहाँ आते ही हम भूल गए, तो अब हम इस क्रिया को खाली कर्म कह सकते हैं कि कर्म क्रिया बोलना आवश्यक होगा, कर्म के नहीं, पीछे क्रिया कर्म लगा। गया है, लेकिन समझने के लिए अगर कोई आप कर्म कर्म बोलते जाओगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्रिया मतलब चेतना समझ लो आप, यहाँ कर्म की चेतना में हम हैं, कर्म क्रिया, अच्छा, तो इसको हम प्रभु जी डिफाइन। जैसे आपने बोला कि पशुओं को उसका फल नहीं मिलता है क्योंकि पशु भोग योनि में होते हैं, तो हाँ, पशु जो भी कुछ करते हैं वो कर्म नहीं करते हैं, उसमें कर्म नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, उसमें उसमें कोई फल, सिर्फ क्रियाएं हो। खाली उसमें वो भोग क्रियाएं हैं, उसको बोल सकते हैं, क्या भोगने के लिए आए हैं खाली।
अपनी कर्म क्रिया के फल को भोगने के लिए आए हैं, या कर्म के फल को भोगने के लिए आए हैं। ओके। वो उनकी तो उनको क्रिया देखिए। हाँ, लेकिन एक बात है, वो भोगने के लिए आए हैं, लेकिन ये जो भजन क्रिया है या अकर्म क्रिया है, क्या ये उस योनि में भी कर सकते हैं? वो कर्म क्रिया नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो जो भी करेंगे वो कर्म नहीं लगता उनको, वो हाँ, तो इसलिए इसीलिए उनके किसी क्रिया को कर्म नहीं बोल सकते ना। नहीं, वो जो कर रहे ओके। हैं वो पिछले कर्मों के जो गुण अर्जित कर चुका है, वो उसके अनुसार वो रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसे होता है ना, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं और उसमें वो दुख और सुख भोगते रहते हैं। परंतु ये अकर्म क्रिया है, वो उस योनि में भी कर सकते हैं। आत्मा उन योनियों में भी अ, अकर्म क्रिया कर सकती है। कैसे? ये लाइन प्रभु जी आपने अभी बोला, जैसे ये जो जीव मतलब जो पशु होते हैं वो सिर्फ अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, यानी कि वो कोई एक्शन नहीं करते हैं, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे तो प्रभु जी कि वो लोग हाँ, जो करके आए हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड ये अलग हो बोल गया, करते हैं वो, हाँ ठीक है। रिएक्ट करते हैं। ओके। तो ये हाँ, क्योंकि रेस्पॉन्ड। एक्शन के रूप में अभी इस योनि में आए हैं वो भोगने के लिए। हाँ ठीक है प्रभु जी, अभी क्लियर हो गया। बस आपने जैसे वो अकर्म क्रिया बोला तो हमको ऐसे बोलना है, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम हाँ, किसको कर्म क्रिया बोल रहे हैं। अब हम अकर्म को आपने भजन क्रिया बोला, और अगर हम लोग इस भौतिक संसार में दूसरों माया की सेवा करते हैं तो उसको हम लोगों को अकर्म क्रिया बोलना है। कर्म कर्म सॉरी, कर्म क्रिया बोलना है। यस। हाँ। ओके प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू वचन सो मच। बोलेंगे, दूसरों को समझाने, कोई इसको गलत नहीं बोलेगा, जी लेकिन जी क्रिया जी। होना चाहिए, हाँ 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 हाँ। में आना चाहिए। और हमने जो बोला ओके। कि योनि में भी अकर्म हो सकता है, माने अकर्म क्रिया हो सकती है, वो इजी है। अगर आप किसी पशु को महाप्रसाद खिलाते हैं, किसी जी। पशु को आप हरे कृष्ण महामंत्र सुनाते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने, तो वो उस योनि में रह करके भी अकर्म क्रिया कर रहा है। सुनने की क्रिया, खाने की क्रिया, जो भी वो कर रहा है वो अकर्म है। इज दैट ओके? हरि बोल। यस यस प्रभु जी, हरि प्रभु जी। मैंने पहले के लेक्चर में आपका पता नहीं मैंने ही गलत लिखा है कि आप जो जिसको क्रिया बोलते हैं उसी को मैंने बोला कि जब मैंने लिखा है कि जब चेतना होती है, चेतना आत्मा का गुण होता है तो इससे क्रिया बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस भौतिक संसार में आते हैं तो क्रिया विल बिकम कर्म। मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आपने उसको बोला है कर्म क्रिया। हाँ, हरि बोल। हाँ ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू। क्या सोच सकते हैं, हमने कहा ना, साधु संग मिल गया पशु को तो वो भोग क्रिया हो जाती है, माने वो भी अकर्म हो गया फिर। हाँ हाँ। उसका कर्म स्टार्ट हो गया। अगर वो इस भोग योनि में रहकर भी वो अगर कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है तो उसका अकर्म हो गया। हाँ, वो यस करने यस। की उसके बाद चेतना नहीं है, परंतु उस चेतना सुप्त है, बिल्कुल तमोगुण में है। लेकिन साधु संग मिल गया उसको, तो उसको महाप्रसाद भी हाँ। मिलेगा, भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा वहां पे। यस यस। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसीलिए बोला जाता है ना, मैं एक सेंटेंस और बोलूंगा, जब कोई भक्त का पतन होता है, वो पशु योनि में चला जाता है किसी भी कारण से, आसक्ति के कारण। जैसे कि हम देखते हैं जड़ा भरत का केस में, क्या फिर, लेकिन क्योंकि उसको हिरण का शरीर मिला, फिर भी उसका साधु संग नहीं छूटा। उसकी जो अकर्म क्रिया चालू थी, वो साधु संग में प्रसाद महाप्रसाद ले रहा था, उनका संग कर रहा था, उनके कीर्तन वक्त सुन रहा था वो। हाँ प्रभु जी, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि वापस पशु योनि में आने से उसके और कर्म नहीं बनेंगे, पर अगर उसको साधु संग मिल गया तो उससे अकर्म मतलब भजन क्रिया होती रहेगी और फिर से उसका उद्धार हो सकता है। इसीलिए पशु योनि में डाला जाता है भक्तों को, ये अगर सब जिनका पतन हो जाता हाँ, है। यही सब अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए धाम में वास कर रहे हैं, साधु संग में वास कर हाँ रहे हैं।
हाँ प्रभु जी, वो ये प्रभुपाद के एक लेक्चर में भी है ना कि वो बोलते हैं कि वृंदावन में जितने भी बंदर हैं ये सब वो पिछले जन्म में भक्त थे जिन्होंने अपराध किया है। वो भगवान को भक्तों के- अगर किसी भक्त को कोई भी यौन संबंध का ये वो बहुत ज्यादा ऐसे पाप होता है क्या, तो उसके ऊपर क्या कृपा होती है, उसको उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसको पशु योनि में डाल देते हैं, ताकि उनका उनका उनकी वो इच्छा भी पूरी हो, साधु संग भी मिले, इसकी आगे बढ़े। लेकिन वो जो जो भी वो पाप कर्म करना चाहता है वो अगर पशु योनि में जाके करेगा तो उसको कर्म नहीं लगने वाला है। कर्म नहीं लगेगा। यस यस प्रभु जी, आज एक और चीज क्लियर हो गया प्रभु जी कि क्यों ऐसे भक्तों को पशु का योनि मिलता है। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। प्रसन्ना माता जी कर्म और आप क्वेश्चन कर्म क्रिया पूछिए। का माने बता दीजिएगा। सॉरी, फिर से बोलिए। मिथिलेश माता जी एक बार फिर से पूछिए ना, आपकी आवाज कट गई। कर्म और कर्म क्रिया के तरह माने बता दीजिए ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी माता जी। प्रभु माता जी पूछ रही है कर्म और कर्म किया के माने बता पूछ रही है वो। सुन लिया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु। प्रभु जी। आ रही है। माता जी, कर्म क्रिया का मतलब हुआ कि हम जब कृष्ण को भूल करके, साधु संग छोड़ करके या गुरु के आश्रय छोड़ करके अगर हम कोई भी क्रिया जो हमेशा चलती रहती है वो करते रहेंगे तो वो कर्म बन जाती है, वो क्रियाएं कर्म बन जाती हैं। मतलब उसका फल भोगना पड़ेगा हमें। और अगर हम कृष्ण भावनामृत में रह करके, गुरु के आश्रय में संग में रह करके, साधुओं के संग में रह करके उन्हीं सब क्रियाओं को अगर हम करते हैं तो वो कर्म के बजाय अकर्म बनती जाएंगी, जिसका फल हमें नहीं मिलने वाला, जो हमको मोक्ष की ओर ले जाएगा। अब हमें आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने की दिशा में वो अकर्म क्रिया कहलाएगी। ठीक है। और विकर्म का मतलब हुआ वही कृष्ण भावनामृत से अलग होकर के, गुरु और साधु से दूर रह करके, शास्त्रों से दूर रह करके हम पाप कर्म करेंगे तो उसको विकर्म बोलते हैं, और उधर पुण्य कर्म करेंगे तो उसको कर्म बोलते हैं, भौतिक पुण्य। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु मदर एक प्रसन्ना माता जी का एक क्वेश्चन है वो ले लें। हाँ, ले लीजिए। हरे कृष्णा। प्रसन्ना माता जी आप पूछिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर से ये कंफ्यूजन दूर किया। पर जैसे आपने बहुत सुंदर से बताया कि किस तरह वो कर्म क्रिया है, हमको अकर्म क्रिया करना है गुरु साधु के आश्रय। पर मेरा तो इतना समझ नहीं है प्रभु जी, पर मुझे लगता है कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दिस। तो हमको खुद कर्म करते क्रिया करते करते हमको खुद नहीं पता चलता कब हमारा कॉन्शियसनेस चेंज हो जाता है, कब हमारा कॉन्शियसनेस अकर्म क्रिया से कर्म क्रिया में आता है। तो हमको वो कैसे अलर्ट रहना चाहिए कि हम ये लाइन क्रॉस नहीं करें। माता जी देखिए, अलर्ट रहने का मतलब है आप प्रभुपाद के शास्त्रों को हमेशा पढ़ते रहें। हाँ, बहुत अच्छा अमरेंद्र प्रभु ने कहा। हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, हम सोचते हम तो रोज लेक्चर सुन रहे हैं काफी है, नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो शास्त्रों को ठीक से पढ़ना होगा। जैसे ये आज हमने श्लोक पढ़ा, नहीं समझ में आता, साधु संग में बैठ के पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर उसको पढ़ाना होगा दूसरों को। तो ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो पेज बाय पेज यू विल बिकम अ सेज, so that before you age you can escape this cage. वंस मोर धीरे धीरे। ने कहा पेज बाय पेज, प्रभुपाद ने इतने पेजेस दिए हमें, लाखों पेजेस है ना। पेज बाय पेज बिकम अ सेज, so that before you age you can escape this cage. हरि बोल। हरि बोल। तो आप शास्त्रों को पढ़ते रहें, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन आपके प्रश्न का एक छोटा सा लाइन में और बोलूंगा
ऐसा नहीं है कि आप इंद्रिय तृप्ति में भी लगे हुए हैं और भजन क्रिया में लगे हुए हैं तो वो सब व्यर्थ जाता है। नहीं, साधु संग में रह करके भले ही आपने प्रसाद खाया हो, प्रसाद को टेस्टी आइटम, फूड आइटम समझ के खाया फॉर एग्जाम्पल, या इनअटेंटिव चैंटिंग भी आपने की, तो ये कर्म मिश्रित भक्ति है, यानी कि कर्म और अकर्म दोनों मिक्स है इसके अंदर, तो वो भी एक्सेप्टेबल है स्टार्टिंग में। ये मिश्रित भक्ति से आप शुद्ध भक्ति तक पहुंचेंगे। कभी कभी ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है, तपस्या करेंगे, क्या आप एंजॉय नहीं करना चाहेंगे और केवल भक्ति करना चाहेंगे, आप सब कुछ इंद्रिय तृप्ति को त्यागना चाहते हैं, तो वो हो गया ज्ञान मिश्रित भक्ति। और इधर हो गया एंजॉय करना चाहते हैं तो कर्म मिश्रित भक्ति। हाँ, भोगना चाहते हैं तो कर्म मिश्रित भक्ति, त्यागना चाहते हैं तो ज्ञान मिश्रित भक्ति। और शुद्ध भक्ति का मतलब है न भोगना न त्यागना, क्या सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना, है? सब कुछ इंद्रियों को न दे करके इंद्रियों के जो कंट्रोलर है उसको देना, और फिर उनको भोग भी लगाना, और उनके भक्तों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को भी उनको सेवा करके उनको एंजॉय करवाना। हायर टेस्ट आप प्राप्त करेंगे उसमें। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। हरि हरि। एक वेंकटेश्वर प्रभु का और क्वेश्चन है प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी आपने नीलम माता जी के प्रश्न में उत्तर बता रहे थे कि पशु योनि भी जो है वो अपने कर्म फल भोगने के लिए आते हैं। अगर वो किसी भक्त से महाप्रसाद खाते हैं या हरे कृष्ण महामंत्र सुन लेते हैं तो वो अकर्म हो जाता है। तो क्या मनुष्य जीवन में भी सभी तो भक्त नहीं है, कुछ ही लोग भक्त हैं, बाकी सब तो अभक्त लोग ही ज्यादा है। अगर क्या वो अब महाप्रसाद खा लेते हैं या किसी का भक्त के मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र सुन लेते, क्या वो भी अकर्मी हो जाता है? बिल्कुल, उसके अकाउंट में अकर्म जुड़ जाता है, उसके अकाउंट में कर्म जुड़ जाता है। अच्छा अच्छा, चित्रगुप्त तो बहुत खुश हो जाता है, उसको लिखना नहीं पड़ता है अपने खाते में जिसने क्या किया। अच्छा। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू हम लोग को एनलाइटन करने के लिए और हम लोग के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे। हरे हरे।